जरा रुकिए, एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी हाथ में नहीं टिकता? महीने की सैलरी आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी में नमक घोल दिया हो। ना दिखता है, ना बचता है। पैसा कमाना इज नॉट इक्वल टू पैसा समझना। दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अधिकतर लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा चलाना नहीं जानते। हम स्कूल गए, डिग्रियां ली, नौकरी सीखी, बिजनेस करना सीखा, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। पैसा हमारा दोस्त कैसे बने और पैसा हमें गुलाम बनाने के बजाय आजाद कैसे करे। एक आम आदमी की कहानी सोचिए। रमेश नाम का एक व्यक्ति है। रमेश पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। लेकिन ईएमआई कट जाती है, किराया चला जाता है, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, रिश्तेदारों की शादी, बच्चों की जिद, और महीने के अंत में खाता जीरो और दिल भारी। अब सवाल ये नहीं है कि रमेश कम कमा रहा है। असल सवाल है, क्या रमेश को पैसे की समझ है? मेहनत से अमीरी नहीं आती। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या फाइनेंशियल लिटरेसी की है, यानी पैसे को समझने की कला। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एफडी कर लो, एसआईपी शुरू कर दो, शेयर बाजार सीख लो। नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के साथ सोचने का तरीका बदलना। कब खर्च करना है, कब रोकना है, कब निवेश करना है और कब खुद को रोकना है। दिमाग का सबसे बड़ा धोखा। हमारा दिमाग हमें रोज धोखा देता है। वो कहता है, अभी ले लो, कल से बचत करेंगे, अभी एंजॉय कर लो, बुढ़ापे में सोचेंगे। लेकिन सच ये है, जो आज नहीं संभालता वो कल रोता है। ईएमआई, आधुनिक गुलामी। आज का इंसान आजाद दिखता है, लेकिन असल में मोबाइल ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर, जिंदगी ईएमआई पर, और हर महीने पहले बैंक को खुश करो, फिर घर चलाओ। मनी वर्क्स असली मतलब। मनी वर्क्स का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। आपकी नींद खराब ना करे, आपके रिश्ते ना बिगाड़े, आपके सपनों को ना मारे, बल्कि आपको आजादी दे। पैसा क्यों टिकता नहीं? अमीर लोग अलग क्या करते हैं? बचत क्यों जरूरी है? कर्ज कब जहर बनता है? निवेश डर नहीं, समझ है। और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है? लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसे की समस्या पैसे की नहीं, सोच की होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, तो आज आपको पैसे के साथ रिश्ता बदलना होगा। क्योंकि पैसा बुरा नहीं है, बुरा है पैसे को ना समझना। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और क्यों? गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस सीरीज को अंत तक सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पैसा, नौकरी, किस्मत? नहीं दोस्त, सबसे बड़ा फर्क है पैसे को देखने और समझने का तरीका। फाइनेंशियल लिटरेसी असली मतलब। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई भारी शब्द नहीं है, ये कोई सीए बनने की डिग्री नहीं है, ये शेयर बाजार का जादू भी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का सीधा मतलब है पैसे के हर फैसले को समझदारी से लेना। यानी कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है, सब कुछ सोच समझ कर। स्कूल ने हमें क्या सिखाया? सोचिए जरा। स्कूल ने सिखाया गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि सैलरी कैसे संभालें, कर्ज से कैसे बचें, पैसा कैसे बढ़ाएं, बुढ़ापे की तैयारी कैसे करें। हम जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में बिना पढ़े भेज दिए गए दो बच्चों की कहानी, रिच वर्सेस पुअर थिंकिंग। मान लीजिए दो बच्चे हैं। बच्चा नंबर 1, माता पिता कहते हैं, बेटा अच्छे नंबर ला, अच्छी नौकरी कर, बस जिंदगी सेट। बच्चा नंबर 2, माता पिता कहते हैं, बेटा पैसे को समझ, पैसे से दोस्ती कर, पैसे को अपने लिए काम करवा। दोनों बड़े होते हैं। एक सैलरी पर निर्भर रहता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। यहीं से अमीर और गरीब की सोच अलग होती है। इनकम ट्रैप, सबसे बड़ा धोखा। आज 90% लोग इस जाल में फंसे हैं। जाल क्या है? जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है।
पहले 15,000 की सैलरी 14,500 खर्च, फिर 40,000 की सैलरी 39,000 खर्च। कमाई बढ़ी लेकिन बचत शून्य। फाइनेंशियल लिटरेसी यहीं से शुरू होती है। गरीब और अमीर पैसा कैसे देखते हैं? गरीब सोचता है पैसा खर्च करने के लिए है, अमीर सोचता है पैसा बढ़ाने के लिए है। गरीब पूछता है मैं ये खरीद सकता हूं या नहीं, अमीर पूछता है ये चीज मुझे और पैसा कमाने में मदद करेगी या नहीं। इमोशनल डिसीजंस सबसे बड़ा दुश्मन। हम पैसे के फैसले दिल से लेते हैं, ऑफर देखकर, डिस्काउंट देखकर, समाज देखकर, रिश्तेदार देखकर। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है कि पैसे के फैसले भावना से नहीं, बुद्धि से लिए जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के 5 पिलर्स। अब ध्यान से सुनिए, यही पूरी सीरीज की नींव है। 1. कमाई, सिर्फ कमाना नहीं, कमाई के स्रोत बढ़ाना। 2. खर्च, जरूरत और दिखावे में फर्क समझना। 3. बचत, जो बचा वो नहीं, पहले बचाओ फिर खर्च करो। 4. सुरक्षा, इंश्योरेंस मजबूरी नहीं, समझदारी। 5. निवेश, पैसे को सुलाना नहीं, काम पर लगाना। एक कड़वा सच, जो इंसान पैसे को नहीं समझता वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है, और जो पैसे को समझ लेता है पैसा उसके पीछे भागता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज इक्वल टू फ्रीडम। फाइनेंशियल लिटरेसी का अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी नौकरी छोड़ने की हिम्मत, गलत बॉस को ना कहने की ताकत, बीमारी में डर न होना, बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर न रहना। आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कम कमाते हैं, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपको पैसे की सही शिक्षा नहीं मिली। लेकिन आज से ये बदल सकता है। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो कितने दिन आपकी जिंदगी चल पाएगी? 30 दिन, 60 दिन या सिर्फ 10 दिन? अगर ये सवाल आपको डराता है तो समझ जाइए आप इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं। इनकम ट्रैप क्या होता है? इनकम ट्रैप मतलब आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप काम कर रहे हैं। जैसे ही काम रुका, पैसा रुका। बीमारी, नौकरी जाना, कंपनी बंद, उम्र बढ़ना, सब कुछ खतरा बन जाता है। एक सच्ची सी कहानी। सुनील 35 साल का है, आईटी कंपनी में काम करता है, सैलरी 70,000 रुपए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी ने कहा कॉस्ट कटिंग। 3 महीने में सारी सेविंग खत्म, ईएमआई चालू, तनाव शुरू। समस्या कमाई की नहीं थी, समस्या थी एक ही सोर्स पर निर्भरता। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, जैसे नौकरी, दुकान, फ्रीलांस काम, डिलीवरी। काम बंद, कमाई बंद। ये गलत नहीं है, लेकिन खतरनाक है अगर यही एकमात्र सहारा हो। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम मतलब आप सो रहे हैं और पैसा काम कर रहा है, पूरी तरह बिना मेहनत नहीं, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो किराया, एसआईपी से रिटर्न, बिजनेस सिस्टम, डिजिटल प्रोडक्ट, पैसा बार बार आता है। बड़ा झूठ जो आपको बताया गया। सोशल मीडिया कहता है कि पैसिव इनकम आसान है। सच ये है कि पैसिव इनकम पहले सबसे मुश्किल होती है। पहले सीखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, लेकिन बाद में यही आपको आजादी देती है। रिच माइंडसेट का एक राज। अमीर लोग एक सवाल रोज पूछते हैं कि अगर मैं 6 महीने काम न करूं तो क्या मेरी आमदनी फिर भी आएगी? अगर जवाब नहीं है तो वे चैन से नहीं बैठते। आयकर बढ़ाने का सही रास्ता। फाइनेंशियल लिटरेसी कहती है आयकर बढ़ाओ, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। पहले एक्स्ट्रा इनकम, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फ्रीडम। गलती कहां होती है? इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ जाता है। आयकर बिल्डिंग के 3 लेवल। लेवल 1 है सर्वाइवल, नौकरी, सेल्फ वर्क। लेवल 2 है स्टेबिलिटी, साइड इनकम, एसआईपी, आरडी। लेवल 3 है फ्रीडम, एसेट्स, सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स। 90% लोग लेवल 1 से आगे नहीं जाते। सोच बदलने वाली लाइन। नौकरी आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ आपकी शुरुआत है। असली खेल है नौकरी से निकले पैसों को कहां लगाया जाता है। प्रैक्टिकल सोच यानी रियल एडवाइस। आज से ये सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरा इनकम सोर्स बना सकता हूं? क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं सिर्फ खर्च कर रहा हूं या कुछ बना भी रहा हूं? पावरफुल एंडिंग। पार्ट 3। अगर आपकी आमदनी सिर्फ आपके समय पर टिकी है तो आप आजाद नहीं हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम यहीं से शुरू होती है, इनकम ट्रैप से बाहर निकलने से। एक सवाल है, जब सैलरी बढ़ती है तो पैसा क्यों नहीं बचता?
क्या आपने कभी देखा है, कम सैलरी में भी काम चल जाता था और ज्यादा सैलरी में भी पैसा कम पड़ जाता है? यही है खर्च करने की साइकोलॉजी। अधिकतर लोग सोचते हैं मैं सोच समझकर खर्च करता हूं। सच ये है कि हम 90% खर्च भावनाओं से करते हैं, खुशी में, गम में, गुस्से में, दिखावे में, और बाद में दिमाग से खुद को समझाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मीठा जहर। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़े वैसे वैसे रहने, खाने, दिखाने का स्तर बढ़ा दो। पहले साधारण फोन, बस से सफर, घर का खाना, फिर महंगा फोन, कैब की आदत, बाहर का खाना। कमाई वही, लेकिन खर्च आसमान पर। एक सच्ची कहानी। नेहा की सैलरी बढ़कर 25,000 से 45,000 हो गई। उसने क्या किया? नया फोन, अच्छा घर, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड आउटिंग्स। 3 महीने बाद सैलरी बढ़ी, पर बजट शून्य। लाइफस्टाइल बदल गया, फाइनेंशियल लाइफ नहीं। समाज का दबाव, सोशल प्रेशर। हम खर्च इसलिए भी करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। शादी में दिखावा, त्योहार में उधारी, रिश्तेदारों की नजर। जो दिखता है वही बिकता है और हम बिक जाते हैं। प्लास्टिक मनी, दर्द नहीं होता। कैश खर्च करते वक्त दर्द होता है, कार्ड से नहीं। स्वाइप, टैप, ईएमआई, और दिमाग सोचता है अभी नहीं देना है। लेकिन याद रखिए, आज का आसान खर्च कल का भारी बोझ बनता है। ऑफर्स और डिस्काउंट्स का जाल। सेल का बोर्ड देखकर दिमाग बंद हो जाता है। 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम। सवाल ये नहीं कि सस्ता है या नहीं, सवाल ये है क्या इसकी जरूरत है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग क्या अलग करते हैं? वे 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या ये सच में जरूरी है? दूसरा, क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा? तीसरा, क्या ये खर्च मेरी आज़ादी छीनेगा? अगर जवाब नहीं है तो वे ना कहते हैं। एक्सपेंस ट्रैकिंग, आईना। फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला प्रैक्टिकल कदम है हर खर्च लिखो। चाय, ऑनलाइन ऑर्डर, छोटी छोटी चीजें। यहीं से पता चलता है पैसा जाता कहाँ है। खर्च कम नहीं, खर्च समझदार बनाओ। याद रखिए, गरीब खर्च कम करता है, अमीर खर्च समझदारी से करता है। क्वालिटी पर खर्च करें, दिखावे पर नहीं। गोल्डन रूल, इनकम बढ़ने से पहले सेविंग बढ़ाओ। लाइफस्टाइल अपने आप कंट्रोल में रहेगा। आपको गरीब कम सैलरी नहीं बनाती, आपको गरीब बिना सोचे खर्च करना बनाता है। अगर आज आपने खर्च पर कंट्रोल पा लिया तो कल पैसा आपके कंट्रोल में होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, महीने के अंत में बचत हमेशा अगर बच गया तो होती है और ज्यादातर महीनों में कुछ बचता ही नहीं? यही सबसे बड़ी गलती है। सेविंग क्यों नहीं हो पाती? लोग कहते हैं भाई सैलरी कम है। सच ये है, सेविंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने सेविंग को प्राथमिकता नहीं दी। सेविंग को हम बचा खुचा पैसा समझते हैं। पुरानी गलत सोच। हमारी सोच होती है पहले खर्च कर लेते हैं, फिर जो बचेगा बचा लेंगे, और पैसा कहता है मैं बचने के लिए आया ही नहीं। सही सोच, रिच रूल। फाइनेंशियल लिटरेसी का गोल्डन रूल है पहले खुद को पैसा दो। मतलब सैलरी आई, सबसे पहले सेविंग अलग, फिर खर्च। यही अमीरों की आदत है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपए। आम आदमी क्या करता है? खर्च 29,000 रुपए, बचत 1,000 रुपए, कभी कभी। समझदार इंसान क्या करता है? सेविंग 6,000 रुपए, खर्च 24,000 रुपए। और मजे की बात, इंसान खर्च के हिसाब से अपने आप ढल जाता है। 50-30-20 रूल, इंडियन स्टाइल। ये रूल कोई कानून नहीं, एक दिशा है। 50% जरूरत, किराया, राशन, बिजली, स्कूल फीस। 30% चाहत, बाहर खाना, शौक, घूमना, शॉपिंग। 20% फ्यूचर यू, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड। अगर 20% नहीं हो पा रहा तो 10% से शुरू करें। सेविंग के सही जगह। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा नहीं। शॉर्ट टर्म सेविंग्स अकाउंट, आरडी, सेफ्टी, इमरजेंसी फंड। लॉन्ग टर्म एसआईपी, पीपीएफ, इंडेक्स फंड। सेविंग इक्वल्स प्लानिंग, सेविंग वर्सेस होर्डिंग। सेविंग और कंजूसी में फर्क है। सेविंग समझदारी है, कंजूसी डर। आप पैसे को सुला नहीं रहे, आप भविष्य बना रहे हैं। आदत कैसे बने? सेविंग कोई एक दिन का काम नहीं, 3 आसान नियम। 1. ऑटोमेटिक सेविंग। 2. सैलरी आते ही कटौती। 3. खर्च से पहले बचत। 21-30 दिन में ये आदत बन जाती है।
एक कड़वा सच, जो आज अपने फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं करता, वो कल दूसरों पर निर्भर बन जाता है। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग है अपने आने वाले कल को सम्मान देना। आज थोड़ा कम खर्च कर लोगे तो कल इज्जत से जी पाओगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड, क्यों ये आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी पैसा है। सीरीज को सुनते रहिए, क्योंकि अब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ये कोई नहीं जानता। बीमारी, नौकरी जाना, दुर्घटना या अचानक बड़ा खर्च। अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड मतलब वो पैसा जो सिर्फ बुरे समय के लिए रखा जाता है। ये पैसा घूमने के लिए नहीं, मोबाइल बदलने के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं। ये पैसा सिर्फ संकट के लिए होता है। इमरजेंसी क्यों जरूरी है? अधिकतर लोग सोचते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन सच ये है, इमरजेंसी पूछकर नहीं आती, और जब आती है तो एक साथ सब ले आती है। एक सच्ची कहानी। राजेश की नौकरी अच्छी थी, सेविंग भी थोड़ी बहुत थी। एक दिन बीमारी आ गई, हॉस्पिटल खर्च, दवाइयाँ, छुट्टी पर सैलरी नहीं। 3 महीने में सारी सेविंग खत्म, और फिर क्रेडिट कार्ड, लोन, तनाव। इमरजेंसी फंड इक्वल्स मेंटल पीस। इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा फायदा, आप घबराते नहीं, बॉस से डर नहीं, नौकरी जाने का डर नहीं, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना नहीं। शांति सबसे बड़ा रिटर्न है। 6 महीने का नियम, गोल्डन रूल है। कम से कम 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में हो। अगर आपका मासिक खर्च 20,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड 1,20,000 रुपए। शुरुआत कैसे करें? 1 महीने से, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने। धीरे धीरे। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें, ये बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट नहीं, लंबी एफडी नहीं, सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, स्वीप एफडी, जहां पैसा तुरंत निकाला जा सके। बड़ी गलती, लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं और फिर उसे सेल में, त्योहार में, वेकेशन में उड़ा देते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड तोड़ना इमरजेंसी से कम नहीं। कौन कौन सी इमरजेंसी होती है? मेडिकल, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, अचानक बड़ा रिपेयर। अगर आपको सोचकर डर लगे तो वही इमरजेंसी है। रियल लाइफ ट्रूथ, जिसके पास इमरजेंसी फंड होता है वो जिंदगी के झटकों से जल्दी उभर जाता है, और जिसके पास नहीं होता वो सालों तक कर्ज ढोता रहता है। इमरजेंसी फंड पैसा नहीं है, ये आपकी हिम्मत है। अगर आज आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो समझ लीजिए आप समझदार बन रहे हैं। कर्ज एक ऐसा शब्द है जो बाहर से आसान लगता है लेकिन अंदर से जिंदगी चूस लेता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कर्ज लेने से जिंदगी आसान होती है या जिंदगी और मुश्किल? कर्ज बुरा नहीं है, अज्ञान बुरा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कर्ज खुद में बुरा नहीं होता। बुरा होता है बिना समझ लिया गया कर्ज, दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, भावनाओं में लिया गया कर्ज। यही कर्ज जिंदगी की जंजीर बन जाता है। एक सच्ची सी कहानी दिल से सुनिए। अमित की सैलरी 35,000 रुपए। उसने सोचा, सब लोग नई बाइक ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। बाइक 1,80,000, ईएमआई 5,200 रुपए, फिर मोबाइल ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, शादी का लोन। 2 साल बाद अमित कमाता था बैंक के लिए, अपने लिए नहीं। गुड डेट वर्सेस बैड डेट, सबसे जरूरी हिस्सा। बैड डेट क्या है? जो कर्ज आपकी जेब से लगातार पैसा निकालता रहे। महंगा मोबाइल, लग्जरी बाइक, टीवी, गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, इनसे इनकम नहीं बढ़ती, स्ट्रेस बढ़ता है। ये कर्ज धीरे धीरे आत्मा तोड़ देता है। गुड डेट क्या है? जो कर्ज आपको आगे बढ़ाए। एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, इनकम जनरेटिंग एसेट, स्किल डेवलपमेंट। लेकिन याद रखिए, गुड डेट भी गलत प्लानिंग से बैड बन सकता है। क्रेडिट कार्ड मीठा जहर। क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक कर्ज है। क्यों? दर्द नहीं होता, पैसा हाथ से नहीं जाता, स्वाइप आसान, और बाद में इंटरेस्ट आपकी नींद ले लेता है। याद रखिए, अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हर महीने नहीं चुका सकते तो वो आपकी औकात से बाहर है। ईएमआई लाइफस्टाइल, आधुनिक गुलामी। आज लोग कहते हैं सब ईएमआई पर चलता है। सच ये है, ईएमआई पर चलने वाली जिंदगी कभी आजाद नहीं होती। आप पहले ही अपना फ्यूचर बैंक को दे चुके होते हैं। कि अमीर लोग कर्ज कैसे देखते हैं? अमीर पूछता है,
क्या ये कर्ज मुझे और पैसा बनाएगा? गरीब पूछता है, ईएमआई कितनी है? यही फर्क है। डेट ट्रैप से बाहर निकलने के 5 नियम। 1. नया कर्ज बंद, पहले पुराना खत्म। 2. हाईएस्ट इंटरेस्ट पहले, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अदर्स। 3. लाइफस्टाइल डाउनशिफ्ट, थोड़ा झुको ताकि आगे उड़ सको। 4. एक्स्ट्रा इनकम इक्वल्स डेट किलर साइड इनकम, साइड इनकम सीधा ईएमआई में। 5. कैश माइंडसेट, बाय लेटर सीखो, एक जिंदगी बदलने वाली लाइन। कर्ज में लिया गया आराम हमेशा भविष्य का दर्द बनता है। अगर आज आप कर्ज से बाहर निकलने का फैसला ले लेते हैं तो आने वाला कल आपको इज्जत देगा, क्योंकि आजादी बिना कर्ज के शुरू होती है। गरीब के लिए मजबूरी और समझदार के लिए सुरक्षा। सीरीज को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि अब हम आपके परिवार की सुरक्षा बनाने वाले हैं। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, और दूसरे वो जो कहते हैं अगर हुआ तो मैं तैयार हूं। इंश्योरेंस तैयारी का नाम है। इंश्योरेंस को लोग क्यों नापसंद करते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं पैसा डूब जाता है, कुछ होता ही नहीं, बेकार खर्च है। लेकिन सच ये है, इंश्योरेंस पैसा बढ़ाने का साधन नहीं, इंश्योरेंस पैसा बचाने की ढाल है। एक दिल हिला देने वाली कहानी। मनोज 38 साल का था, घर का एकमात्र कमाने वाला। एक दिन अचानक बीमारी, हॉस्पिटल बिल 6 लाख रुपीस, सेविंग 1.2 लाख, इंश्योरेंस नहीं। 3 महीने में सपने टूटे, कर्ज शुरू, सम्मान गिरा। बीमारी नहीं मारी, तैयारी की कमी ने मारा। इंश्योरेंस का असली काम। इंश्योरेंस का काम है आपकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन में आपके परिवार को गरीब बनने से बचाना। इंश्योरेंस अमीरी नहीं देता, लग्जरी नहीं देता, लेकिन देता है इज्जत और सुरक्षा। सबसे बड़ी गलती 90% लोग करते हैं। लोग इंश्योरेंस लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, एजेंट के कहने पर, इन्वेस्टमेंट समझकर, और यही गलती हो जाती है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीजें हैं। की इंश्योरेंस के 3 सबसे जरूरी पिलर्स। 1. टर्म इंश्योरेंस, परिवार की रीढ़, अगर आप नहीं रहे तो पैसा रहे, सस्ता, ज्यादा कवर, प्योर प्रोटेक्शन। रूल, एनुअल इनकम इंटू 15 to 20, अगर कमाते हैं 5 लाख रुपए सालाना तो कवर कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ रुपए। 2. हेल्थ इंश्योरेंस, बीमारी से आजादी, हॉस्पिटल आज इलाज नहीं, बिजनेस है। एक बीमारी इक्वल टू सालों की सेविंग खत्म। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इलाज चुनने की आजादी देता है, कर्ज से बचाता है। फैमिली फ्लोटर सबसे बेहतर। 3. एक्सीडेंट एंड क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट, इनकम रुक जाती है, खर्च बढ़ जाता है, ये छोटे प्रीमियम में बड़ा सहारा बनते हैं। LIC, एंडोमेंट, भ्रम का जाल। लोग कहते हैं इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, सच ये है, ना प्रोटेक्शन पूरी ना रिटर्न दमदार। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट। आखिरी बात, इंश्योरेंस लेने का सही समय। इंश्योरेंस तब नहीं लिया जाता जब बीमारी आ जाए, इंश्योरेंस लिया जाता है जब आप स्वस्थ हों, जब उम्र कम हो, जब प्रीमियम सस्ता हो। एक पावरफुल लाइन, जिस परिवार के पास इंश्योरेंस नहीं होता वो परिवार एक बीमारी दूर गरीबी से होता है। इंश्योरेंस चेकलिस्ट सिंपल, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, एक्स, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस। बस इतना काफी है। इंश्योरेंस डर का सौदा नहीं है, इंश्योरेंस जिम्मेदारी का नाम है। अगर आज आपने इंश्योरेंस लिया तो समझ लीजिए आपने अपने परिवार को इज्जत दी है। अगर आज ये वीडियो आपके जीवन का आखिरी वीडियो होता तो क्या आप ये कह पाते कि हां, मैंने पैसे के साथ सही रिश्ता बनाया था? दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, पैसा कभी भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता। पैसा सिर्फ एक साधन है, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए और सुकून के लिए। लेकिन जब साधन मालिक बन जाए तो जिंदगी कैद बन जाती है। एक आखिरी कहानी, दिल से सुनिए। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, पास से एक लड़का गुजरा और पूछा, चाचा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, और जब पैसा आया तो जिंदगी जाने लगी। लंबा सन्नाटा। सच ये है, जवानी में समय होता है, पैसा नहीं। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय नहीं।
समझदार वो है जो दोनों के बीच संतुलन बना ले। मनी वर्क्स का असली मतलब। मनी वर्क्स का मतलब ये नहीं ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा जमा करो। मनी वर्क्स का मतलब है इतना कमाओ कि डर ना रहे, इतना बचाओ कि सम्मान बना रहे, इतना निवेश करो कि भविष्य सुरक्षित रहे, और इतना जियो कि जिंदगी बोझ ना लगे। अगर आपने इस सीरीज से सिर्फ 5 बातें सीख लीं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 1. पैसा भावना से नहीं, बुद्धि से चलाना है। 2. पहले बचाओ, फिर खर्च करो। 3. कर्ज सुविधा नहीं, जिम्मेदारी है। 4. सुरक्षा यानी इंश्योरेंस और इमरजेंसी जरूरी है। 5. पैसा कमाना नहीं, पैसे से आजाद होना लक्ष्य है। सबसे कड़वा लेकिन सच्चा सच, गरीबी पैसे की कमी से नहीं आती, गरीबी सोच की कमी से आती है। और अमीरी? अमीरी अकाउंट बैलेंस नहीं है, अमीरी बेफिक्री है। आज एक छोटा फैसला, आज आपको कोई क्रांति नहीं करनी, बस इतना तय कर लीजिए, मैं बिना सोचे खर्च नहीं करूंगा, मैं खुद को पहले भुगतान करूंगा, मैं अपने परिवार की सुरक्षा बनाऊंगा, मैं पैसे का मालिक बनूंगा, नौकर नहीं। दिल से निकली आखिरी लाइन। जब आप नहीं रहेंगे तो लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपने कितना कमाया, लोग ये याद रखेंगे कि आपने कैसी जिंदगी जी। पैसा कमाइए, लेकिन पैसे के लिए अपनी जिंदगी मत दीजिए, क्योंकि आखिर में मनी वर्क्स तभी करता है जब आपकी जिंदगी काम करती है। अगर ये सीरीज आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।